नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी ज्ञानम में। जी हाँ दोस्तों, मैं जहाँ पे आपका कोशिश करता हूँ कि जितने हद से हद तक हो सके आपकी इंक्वायरी को मैं पूरा कर सकूँ। उसी सिलसिले में मुझे बार बार लोगों का कॉल आ रहा था, पूछ रहे थे कि मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, जनरल कैटेगरी में आता हूँ और मैं रांची झारखंड में लैंड ख़रीदना चाहता हूँ और मुझे CNT लैंड ख़रीदना है या ST लैंड ख़रीदना है, तो क्या मैं ख़रीद सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ के लोगों को लगता है कि या तो मतलब कि बाहर से अगर हम बिलोंग करते हैं तो कैसे यहाँ का ज़मीन खरीदते हैं, बहुत लोगों का ये इंक्वायरी रहता है कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो लीगली ये पूरी तरीके से इलीगल है, आप नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा कोई कानून में संशोधन प्रावधान नहीं है जिससे कि कोई जनरल व्यक्ति एक ST लैंड या CNT लैंड खरीद सके, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़े। मेरे तरफ से ये राय आपको है कि आप इस चक्कर में ना पड़े। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं उसके पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है ना कि अभी शहर के अंदर में, रांची शहर के अंदर में भी ज़मीन जो है बहुत ही महंगा बन हो गया है और लोगों को चाहिए शहर से नज़दीक में प्रॉपर्टी, कि शहर के नज़दीक में। और जनरल लैंड जहाँ पे 10 लाख रुपए डिसमिल मिल रहा है, वहाँ पे ST लैंड जो है, CNT लैंड जो है आपको 4 लाख 5 लाख रुपए डिसमिल मिल जा रहा है। तो लोग सोचते हैं कि चलो वही ले लेंगे, 3 डिसमिल 4 डिसमिल बना लेंगे घर, ठीक है, कौन उतना देख रहा है। और ऐसा हो भी रहा है, रांची में ऐसा हुआ भी है जहाँ पे लोग 10 साल 15 साल 20 साल से घर बना करके ST लैंड ले करके, सादा हुक्मनामा का एक पेपर बनता है, उस पेपर पे ले करके वो लोग बना करके रह रहे हैं। लेकिन उस पेपर का कोई वैलिडेशन नहीं है, गवर्नमेंट के खाते में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सपोज मैं एक CNT में आता हूँ, कैटेगरी में आता हूँ, मैंने अपनी ज़मीन किसी जनरल कैटेगरी वाले आदमी को बेच दिया, क्या होगा। मैंने तो बेच दिया, उनसे पैसा लिया, बेच दिया, एक एग्रीमेंट बड़ा, पैसा लिया, सारा सब कुछ किया, हो गया, सादा हुक्मनामा का पेपर, डीड का पेपर, सब कुछ बन गया। इन फ्यूचर मान लीजिए कि मेरा बच्चा या मेरा पोता अगर उस ज़मीन पे क्लेम करता है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? सरकार के हिसाब से तो वो ज़मीन उसकी है, आपकी तो है नहीं, क्योंकि जो पेपर आपके पास है, जो बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या शो कर सकते हैं? आप यही शो कर सकते हैं कि फलने आदमी ने मुझसे 20 लाख रुपए का कर्ज लिया, जो नहीं चुकाया, उसके वजह मैंने ज़मीन रखा हुआ। तो ये भी तो इलीगल है। आपने उसके ज़मीन पे दखल किया, इसका मतलब ज़बरदस्ती कब्जा करके आप रखे हैं पैसे के वजह से, ये भी इलीगल है। इसका सॉर्ट आउट तो कोर्ट में होना चाहिए कि हाँ फलना व्यक्ति ने 20 लाख रुपया लिया था, मैं उसके एवज में ज़मीन लिया। कोर्ट में तो सेटलमेंट आपका है नहीं, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। लेकिन क्या है कि कमर्शियल लैंड देख करके लोगों को, मतलब कि रोड के किनारे ज़मीन है, ST है, ले लेता हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। तो लीगली आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, लेना है आप ले लिए, रह रहे हैं 10 साल 5 साल 20 साल, गुड लक, आपका नहीं कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज ज़मीन कोई खरीदता है, आज के डेट में क्यों खरीदता है? इसलिए भी तो खरीदता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन फ्यूचर कब किसका दिन क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब किसी के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाए कोई नहीं जानता है। ये कोरोना काल ये चीज़ हमें सिखा गया है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है। सपोज मान लिया हमने ज़मीन ले लिया, वो ज़मीन को कल को मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत हो गई, मैं बेच ही नहीं सकता हूँ। अब मेरे ही तरह का कोई आदमी हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो उस टाइप का प्रॉपर्टी ले, जो CNT है वो प्रॉपर्टी ले, तभी तो वो पैसा लेगा। तो उसके चूंकि आपने जिस CNT व्यक्ति से लिया है, उस व्यक्ति ने तो आपको बना के दे दिया, उसका ज़मीन था, लेकिन आप जब बेचने जाएंगे तो फिर से आपको उसी व्यक्ति से उस आदमी का डीड बनवाना पड़ेगा या सादा हुक्म उसके नाम पे। तो उस समय फिर आपको उसको कुछ ना कुछ पैसा तो देंगे ही, देना ही पड़ेगा। ऐसे तो साइन ही नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और आज के डेट में सब आदिवासी, जो लोग बोलते हैं आदिवासी है, CNT एक्ट में आते हैं, किसी तरह से करके लगे हैं, वो टाइम चला गया। जैसे बहुत जुल्म हुआ है आदिवासी लोगों के साथ, बहुत जुल्म हुआ है, उनको झूठ फूस का प्रलोभन दे करके उनकी ज़मीन को हथियाई गई है, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है ज़मीन को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं वो लोग ऐसे ही करके दे देंगे। और आज के डेट में वो लोग भी संभल गए हैं, सतर्क हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को समझना होगा। तो मेरे हिसाब से कभी भी वैसे प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट ना करें। जनरल लैंड ले, थोड़ा दूर लेंगे, अब शहर के नज़दीक। मुझे एक बात बताइए, आप शहर के नज़दीक में अगर आप घर ले लेते हैं तो क्या आप मेन रोड रोज़ जाते हैं? क्या आप फिरालाल चौक रोज़ जाते हैं? नहीं ना।
क्या आपके घर के लोग रोज जाते हैं? जहां आप कहाँ जाते हैं? आप अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एक ऐसा जगह था जहां पे आप रोज डालते हैं। ये साइकोलॉजिकल होता है कि शहर से नज़दीक मिलेंगे, शहर से नज़दीक मिलेंगे, शहर से नज़दीक में लेंगे, और शहर में रोज़ आप घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो फिर क्यों इतना परेशान हो? थोड़ा सा दूर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह में 1 दिन जाइएगा, 2 दिन जाइएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाइएगा। आपके पास अपनी व्हीकल, आप जमीन खरीद रहे हैं, आपके पास अपना बाइक होगा, अपना कार होगा, उससे ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, और मज़ा भी आएगा आपको। और खुले में अभी जो ज़मीन शहर के नज़दीक में लेंगे तो पूरा कंजस्टेड एरिया में आपको मिलेगा। अभी बाहर की तरफ लेंगे तो आपको ये होगा कि हर एक जगह प्लान करके बन रहा है, कम से कम 20 फीट का तो रास्ता हर एक जगह ही है, तो ये चीज़ का आपको बेनिफिट लगा। 20 फीट का रास्ता है, ड्रेनेज है, सारा सब कुछ है। नए जगह में लेंगे, मतलब बसे बसाए जगह में लेंगे शहर के अंदर, तो आपको ना ड्रेनेज की सुविधा मिलेगी, ना रोड का सुविधा मिलेगा। रोड हो सकता है कि 15 फीट का ही रोड हो, कोई नहीं जानता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ऐसे ही हड़बड़ी में आकर के कहीं भी कोई भी ज़मीन ले रहा है, बहुत लोग माना कि बहुत लोग लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी गलती करता है तो सब आदमी को गलती करना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी कोई ले रहा है, या ये भी हो सकता है कि किसी ने लिया है 10 साल 20 साल से रह रहा है वहाँ, तो उसने अभी तक अपना सेटलमेंट इतना ढंग से कर लिया होगा कि कोई दिक्कत नहीं। क्या पता, गॉड नोज, कल को कोई दूसरा ऐसा रूल आ जाए, जितने भी आदिवासी लोगों के ज़मीन है उनको अपना ज़मीन सरकार को शो करना है, जहाँ जहाँ सरकार के पास तो उनका डेटा है कि हाँ इस आदिवासी फलना उड़ाव के पास, फलना मुंडा के पास में ये ज़मीन, यहाँ पे ये ज़मीन है, उनके पास तो वो डेटा है। उनको बोलेगा उनको जमा, अपना ज़मीन को जमा कीजिए या बताइए कहाँ पे है, रेंट रसीद जमा कीजिए, रेंट रसीद भी उसी के नाम से कटेगा। काटने के लिए अगर उसको बोले रेंट रसीद भी उसी के नाम से कटेगा, सब कुछ उसी के नाम से कटेगा, तो आप कैसे उसको ये करेंगे? आप अपने पैसे को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैंने उसको दिया है, लिया है, कुछ भी कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एज ए वेल विशर मैं आपसे बोलता हूं कि इस चीज़ का ध्यान रखिए। इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिए, समझिए। जी हाँ दोस्तों, और हमारे लीगल टीम से, जी हाँ दोस्तों, हमारे लीगल टीम से कांटेक्ट करना ना भूले, और जो भी परेशानी हो खुले होकर, एकदम फ्री हो करके आप आराम से पूछे, सारा सब कुछ का जवाब का आपकी जानकारी दी जाएगी। आपकी क्वेरीज को ये हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोन मैं पिक नहीं कर पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ, तो आप एक मैसेज डालिए। मेरा जो नंबर डाला हुआ है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर ही, आप अपना नाम और एड्रेस डाल करके अपनी क्वेरीज आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं जैसे उसको देखूंगा आपको तुरंत हमारी टीम या मैं खुद आपसे कॉल पे बात करूंगा। बहुत बार होते हैं लोग फ़ोन करते हैं, नहीं पिक करता हूँ या ऑफ रहता है, कुछ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं कि फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग, लोग बोल देते हैं, लेकिन जवाब नहीं हो पाता है। दोस्तों मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक होता है, सबका अपना अलग अलग कभी कभी प्रायोरिटी होती है, तो उस पर भी ध्यान देना होता है। तो उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना व्हाट्सअप पे अपना नाम, अपना क्वेरीज डाल दीजिए, आपको हमारी टीम जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेगी। और उसमें मेरा भी नंबर दिया, अगर मेरा नंबर बंद हो रहा है या मेरे टीम के किसी पर्सन का नंबर नहीं आ रहा है, 2-3 नंबर डाला हुआ है, अनुज सर का नंबर अवेलेबल रहता है, आप अनुज सर को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, किसी का भी आपके क्वेरीज को जल्द से जल्द आपको ये किया जा सकता है। और दोस्तों आखिरी में बोलना चाहूँगा कि लेने से पहले सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, सोच समझ करके कोई प्रॉपर्टी ले। इस तरह से अचानक से बहुत मेहनत का पैसा है। जी हाँ दोस्तों, आपका ही पैसा है, लेकिन बहुत मेहनत का पैसा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों बहुत लोगों के माइंड में बहुत सस्पेशन है कि CNT लैंड लेना चाहिए कि नहीं, ST लैंड लेना चाहिए कि नहीं, ही मैं ले रहा हूं, तो आप उनको ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो शेयर करके उन तक उनकी क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। पूरे झारखंड में इस वीडियो को फैला दीजिए, और जिन लोगों को भी जो चीज़ का प्रॉब्लम हो उनको बोलिए, जितनी जल्दी हो हमारी टीम से कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।